4 A, here is question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 1512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर. अब देखें ये 2 और 3 का ये प्रॉब्लम है. ये दोनों नंबर्स 512 और यहाँ पर 211668. इन दोनों क्वेश्चंस में आप पहले में आपने ये बताना है कि 512 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि हम इसके जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमने ये बताना है इसमें कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है जिसको डिवाइड करने से या निकाल देने से फिर ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. बस ये वाले दोनों क्वेश्चन हैं, अब ये करते हैं. देखें फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये वही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 512. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके प्राइम फैक्टर. ऑब्वियसली प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, एंड में इवन नंबर है तो 2 से शुरू करेंगे. ये आपके पास बनेगा 2 टू द 4, ये 5 था ये बन गया 11, 2 5 द 10, फिर 1 बच गया 2 6 द 12. ठीक है, अगेन 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8. मेरे ख्याल में डिवीजन बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ आ रही होगी. 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 12 हो गया. 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2. अब आते हैं यहाँ पर 512. अब इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स इसके बनते हैं, ये पेयर हम यहाँ पर बना लेते हैं. ये 1 बन गया, 2 3 4 और ये नंबर आपके पास एक्स्ट्रा है तो ये बनेगा 2. ये एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर और ये वाला एक 2 है. अब कहा ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर वो कौन सा है विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 512 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर. अब देखें ये आपके पास पेयर्स तो कंप्लीट हो गए. अब उन्होंने कहा है इस पूरे क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करें कि अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा. परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसमें 2 2 का पेयर बनता है. परफेक्ट क्यूब वो होता है जिसमें 3 3 3 के पेयर बनते हैं. तो स्क्वायर का मतलब है 2 के पेयर बनने चाहिए. इट मीन्स यहाँ पर एक और 2 होना चाहिए. अगर यहाँ पर एक और 2 होगा, देखें अगर यहाँ पर एक और 2 होगा तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें क्या कम है, इसमें एक और 2 कम है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में एंड पे 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 in order to give, या मैनेज कर लें आप लोग, समझ तो लग रही होगी आपको, टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर. सो यहाँ पर आपके पास आता है इन ऑर्डर टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर. बस ये एक लाइन आपने यहाँ पर ऐड करनी है तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन 3 में है फाइंड द लोएस्ट नंबर. वट एवर जो भी है वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. चलें पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं. प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या यानी कि एक्चुअली इसमें करना क्या था. ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 21168. इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे. देखिए एंड में इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 1 द 2, 2 1 द 2. अच्छा, एक आपने यहाँ पर की पॉइंट है, यहाँ पर आप ज़ीरो भी लिखेंगे. 2 5 द 10, ये मैं आपको बताती हूँ क्यों. देखें 2 5 द 10, ये 16 हो गया. यहाँ पर आ जाएगा 2 8 द 16, 2 4 द 8. ये आपने ध्यान में रखना है. देखिए 2 का हाफ हमेशा 1 होता है. अगर 21,000 यहाँ पर लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है इसका हाफ करेंगे तो वो 10,000 समथिंग बनेगा. ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं आपने जहन में रखने हैं कि देखें अगर मैं ज़ीरो यहाँ नहीं लिखती तो ये आपका बनेगा 1584. ये एक नंबर है ना, लेकिन 21 का 1000 का हाफ कभी भी करें 1000 समथिंग नहीं बनता. इस तरह भी आपने डिवाइड थोड़ा सा ध्यान रखना है. उसके अलावा भी जब एक नंबर आपके पास होल नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसके बाद ज़ीरो लगता है, ये एक और साइन भी होता है. तो ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करना है. चलें अब आगे डिवाइड करते हैं. 2 5 द 10 और 2 2 द 4, ये 5 था ये 18 बन गया. यहाँ पर बनेगा 2 9 द 18, अगेन 2 2 द 4. अब फिर यहाँ पर आ जाएं 2
2 द 4 12, 2 6 द 12, 2 4 द 8, ये 9 था, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 द 12। फिर यहाँ पर आ जाते हैं 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 3 द 6। अब देखें 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 4 द 12, ये आपके पास 13 है, यहाँ पर आ जाए 12। 3 4 द अगेन 12, 3 1 द 3, अभी भी ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1 द 3, ये 4 है, 14 आ गया। 3 4 द 12, 2 बच गए, यहाँ पर आ गया। 3 7 द 21, ठीक है। अभी भी ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, देखें कैसे। 3 1 द 3, नहीं, 3 4 द 12, 13 14, तो ये आपका आ गया, फिर इट विल बी 9, 3 9 द 27। देखिए अब ये 3 पे आगे डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये हम 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 7 द 49, 7 1 द 7, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में ऐसा क्या है कि हमें इसमें से क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो हमारे पास 2 के 2 पेयर हैं, 4 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 2 हो गए। अब 3 कितने हैं, 3 3s हैं आपके पास, 3 3 3, 7 के आपके पास 2 नंबर हैं। देखें ये आ गया 2, ये भी पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का भी कंप्लीट हो गया, 7 का भी। नहीं नंबर कंप्लीट हुआ तो किसका नहीं हुआ, ये एक आपके पास 3 इसमें एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन समझ आ रहा है आपको, ये 3 आपके पास एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, ये नहीं कहा था कि हमें इसका कंप्लीट स्केयर बताएं, पूछा ये था फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच ये जो गिवन नंबर है मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर किस तरह देगा, देखें अगर इस 3 को हम निकाल दें, निकालने का मतलब है इस नंबर में से इस नंबर को इस पर डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से निकल जाता है, ठीक है। ये निकाल दें तो बाकी देखें आपके पास कंप्लीट स्केयर्स हैं। इट मीन्स अब यहाँ पर आप एंड में एक लाइन लिखेंगे, लाइन कोड करेंगे, वो आपके पास ये होगा 21168 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू यील्ड अ परफेक्ट स्केयर। देखिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह लिखना, तो ये राइटिंग पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलो वटेवर, तो आपने करना ये है कि अब ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ये 3 है, 3 के बाद आपको ये लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन से ली है। क्वेश्चन भी आपके पास यही था, क्या आपने डिवाइड करना है तो आपने लिखना है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, इस नंबर को 3 से डिवाइड करें टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बस आपका यही काम है इस लेक्चर में, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो ये आपकी एक्सरसाइज हमने इतनी करनी थी, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4B। वो भी आपके पास फिर जहन में रखना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आपने फाइंड करना है बट बाय डिवीजन मेथड। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास।